हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 सुभाष मानव सुभाष महामानव। इनके लेखक का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म हुआ था 1887 में। इनका निधन हुआ 1968 में। राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बावई होशंगाबाद में हुआ था। उन्होंने केवल नॉर्मल तक ही शिक्षा प्राप्त की थी। सागर विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि मिली थी। वह एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित हैं। हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणुलो गुंजे धरा, बिजली काजर आंज रही, मरण ज्वार, कृष्णा अर्जुन युद्ध, बनवासी, कला का अनुवाद, समय के पांव, साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की है और उन्हें तुलादान प्राप्त हुआ तथा मध्य प्रदेश द्वारा राजकीय अभिनंदन किया गया। उन्हें भारत सरकार की अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सुभाष मानव सुभाष महामानव चतुर्वेदी की सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसमें सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण करते हुए उन्होंने उनके संघर्षमय जीवन के चित्र उकेरे हैं, मतलब उसका वर्णन किया गया है। जब तुम भारत से गए, मतलब ये कवि कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं सुभाष बाबू से, जब तुम भारत से गए लोग कहते थे तुम बीमार हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और तुम थे कि घर से क्या देश से ही बाहर चले गए। गरज यह है कि रहस्य सोचा अरविंद ने, रहस्य काव्य बनाकर लिखा रविंद्र ने, और रहस्य अवतरित हुआ तुझारे रूप में। गरज का अर्थ होता है मतलब, स्वार्थ। जब तुम युद्ध से लौटे लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड से घिर जाओगे, बंदी होंगे, तुम पर मुकदमा चलेगा, मतलब केस चलेगा, दंड दिया जाएगा, मतलब सज़ा दी जाएगी। हिरोहितो, हिटलर, पैता और तुम डबल मार्च में एक साथ थे। सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों की सूलियों, मतलब प्राण दंड, मतलब मरने की सज़ा, अलग अलग तिथियों में भले हो, किंतु भाग्य, परिणाम, दंड और यात्रा ये एक ही होंगे। किंतु फिर तुम्हारा विमान चला अपने सिपाहियों से विदा लेकर किसी अज्ञात लोक के। अज्ञात लोक का अर्थ होता है जिस लोक के बारे में जानकारी ना हो, मतलब जानकारी ना हो। लोगों ने कहा कि वह विमान गिर पड़ा, वह विमान टूट गया, तुम गिर गए, तुम अज्ञात लोक के यात्री अनंत लोक के यात्री पथी हो गए। तुम्हारी मृत्यु पर कुछ के जी में कांटा चुभ गया। जी में कांटा चुभना मतलब खटकना। कुछ के जी से कांटा निकल गया, मतलब संकट दूर हो गया। ये मुहावरे हैं, इनको ध्यान रखना। किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। वह सोचते रहे और सोचते रहते हैं कि किसी दिन किसी देश में, किसी वेश में, मतलब किसी रूप में तुम जरूर मिलोगे। किंतु तुम तो रहस्य हो, ना जीवन में मरण में तुम्हारा स्वभाव कैसे बदलेगा। एक बात सच है,
भारत का भाग्य बने, भारत का भाग्य बिगड़े, तुम अब उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते। तुम दुनिया से हटे या न हटे, विश्व गति के पर्दे से हट गए। कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं, आंसुओं को हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते और निर्माणों में भूकंप आते जगत देख रहा है। तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया हो रहे हो, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वह तुम्हारे प्रयासों का मूल्य चुकाना चाहते थे, किंतु तुम न थे, तुम पास न थे। रहस्य पर भी क्या किसी का कहना होता है। तुम भारतीयों की कल्पना पर छाए हुए हो। अब सहगल, ढिल्लन, अबुल रहमान, शाहनवाज शिंदे के होते हुए भी यादें आकाश में तुम्हें खोजती हैं। पुकार की वाणी मानो कहीं से टकराकर लौट आती है। आंखों में कोई दिखता है, किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय से नहीं लगा पाती। श्रद्धा सजाने की नियति आज्ञा नहीं देती। वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती है। श्राद्ध करने को भारतीय मन राजी नहीं था। वह मानता है कि तुम जहाँ कहीं हो अवश्य हो। मतलब श्राद्ध तब किया जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी शांति के लिए, आत्मा की। तुम रहस्य हो गए। इस देश के सामंत, वीर योद्धा और बलिदानी प्राय रहस्य होते आए हैं। वह अपमानों के अनंत सामर्थ्य से अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं, मतलब कहीं खो से जाते हैं। तुम बलपंथी, तुम रक्त क्रांति के होता का अर्थ होता है यज्ञ में जो आहुति देने वाला, उसे होता कहा जाता है। तुम सेनानी, तुम सिप हसालार, क्या सौंदर्य था तुझरी बाल मूर्ति में। तरुणाई की तो मानो अनब्याही का अर्थ होता है जिस स्त्री का विवाह न हुआ हो, उसे अनब्याही, मतलब बिना शादी के। हुलसी फिरे ब्याही मिले हाथ की दशा थी। तलवार लेकर तबीयत पर आने वाले की, अथवा तलवार वालों की तबीयत पर बाग होने वाले की। तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे पास बेदाग बहादुरी, मानो अनदेखा सा अनहोना बनकर देखने वाले को अचंभे, मतलब आश्चर्यचकित के जादू भरे उल्लास बांटती रहती। और बंगाल, वह तो मानो नैना के बंगले में तुम्हें सैनों से बुला लेंगे। पलकों की चीख डाल पिया को पुतली पर सुला लेंगे। चीख का अर्थ होता है बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा। बिना कहे कहती रहती है, अपनी कीमत अमरों से भी अधिक कूदने वाला प्रेम। बोलता नहीं है न बड़े महंगे मोलों की थी तुम्हारी यह मनमोहिनी मरण न्योतती मस्ती। बंगाल के लाडले, तुम अपने आप क्रांति पथ पर नहीं आए। तुम्हें खोजा था प्रबुद्ध लोगों में देश बंधु दास ने, प्यार करने वाला और खोजने वाला, मानो सब निहाल हो उठे। निहाल का अर्थ होता है प्रसन्न हो उठे। जब उन्होंने देखा कष्ट सामने आने पर
तुम अधिक कष्ट मांगते और त्याग करने पर तुम और अधिक त्याग के लिए बेचैन हो उठते। तुम कष्ट को जोड़ते, त्याग को गुणित करते। रहस्य मानो तुझरा स्वरूप ही नहीं, स्वभाव भी था। तुम्हारी जीवन यात्राएं सदा विचित्र रहीं। तुम चले थे ICS का इम्तिहान देने, अपने ही भाइयों को गुलाम बनाकर विदेशी हुकूमत करने वालों की बदजात का अर्थ होता है नीच में मिलने, और पहुंच गए सियारदास के क्रांतिवादियों में, जहां अपने ही भाइयों को जन देवता मानकर उनकी पूजा की जाती। मानो रक्त का टिकट लेकर देश सेवा के अग्निपथ में स्वर्ग पहुंच गए। इसी तरह तुम प्रस्तुत थे देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में युद्ध काल मतलब युद्ध के समय बिताने के लिए, और पहुंच गए युद्ध के बीचों बीच ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बना, युद्ध की सेना के सिपाही सालार और भारतीय स्वतंत्र के प्रथम वायसराय कहलाने। फिर मित्र राष्ट्रों के जीतने पर अपने सिपाहियों से विदा लेकर तुम चले थे किसी सुरक्षित स्थान की ओर, जहां से तुम वज्र की शक्ति बनकर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखा सको। और विमान टूटने से तुम पहुंच गए अनंत लोक में, जहां देवता तुम पर पुष्प वर्षा करे, मतलब फूलों की बारिश वर्षा करे। गरज यह है कि जीवन के यात्रा पथ में तुम्हें मनचिते से बड़ा प्रभुचिता मिलता रहा। जीवन पथ भी तुम्हारा संघर्षमय, मतलब बहुत कठिन या बहुत मेहनत वाला रहा हो। देश बंधु देवलोकवासी हुए तब बंगाल का नेतृत्व तुम्हें प्राप्त न था। देश प्रिय सेनगुप्त से संघर्ष हुआ, ऐसा संघर्ष जिसमें तुम्हें पछाड़ मिली, मतलब तुम्हें हार मिली। कांग्रेस के अखिल भारतीय पथ में तुझरे सामने जवाहरलाल थे, क्रांतिवादियों का दल, बंगाल का टल, और भारी हलचल के बाद भी गांधी जी और मोतीलाल जी के सम्मिलित बल के सामने तुम छोटे पड़ गए। तुम्हें पुनः मतलब फिर से कलकत्ता कांग्रेस में 1928 ठोकर मिली, जब तुम स्विट्जरलैंड की रोगशैया पर पड़े स्वतंत्रता का स्वप्न चित्र बना रहे थे। तब तुमने देशवासियों की चेतावनी दी थी कि गांधी के नेतृत्व मतलब उनके साथ से दूर हट जाएं। किंतु जब तुम लौटकर भारत आए तब देशभक्त नरीमन, डॉक्टर खरे और न जाने कौन कौन गांधी विरोधी तुम्हें स्वयं नष्ट करने पड़े, और गांधी के आशीर्वादों से भरी हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गादी मतलब उसके सिंहासन पर वह राष्ट्रपतित्व तुमने स्वयं गांधी जी और वल्लभ भाई और गांधीवादियों के हाथों ग्रहण किया। इसमें भी कौन हारा, तुम या गांधी, ऐसा वो प्रश्न करते हैं। फिर डॉक्टर पट्टाभी से लोहा लेना मतलब उनके विरुद्ध जाकर कोई कार्य करना या मुकाबला करना, कंपटीशन करना। गांधी को पीछे ठेलकर तुमने त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती। कितना कटुता, कितनी भत्सरना का अर्थ होता है कड़ी निंदा। कितने इल्जामों के बीच 103 ज्वर में
भी कौन इल्ज़ाम तुम पर नहीं लगा। किंतु तुम्हारी जीती हुई गद्दी पर राज किसने किया? यहाँ भी तुम्हारे सामने कठोर संघर्ष था, तुम्हें हारना पड़ा। कलकत्ता तुमने कांग्रेस की गद्दी छोड़ दी। कलकत्ता तुमने कांग्रेस की गद्दी छोड़ दी। वह भी एक दिन था। तुमने सोचा, तुमने ठाना, मतलब तुमने मन में ठान लिया। तुमने शुरू किया कि कांग्रेस जैसी एक समांतर बलशालिनी संस्था का निर्माण करोगे और मेल किया कि श्री फजल-उल-हक से, जो तुम्हारे बाद लीग के जहर से बंगाल को भूखा मारने और दंगों में भूने डालने में ही सफल हुए। किंतु तुम गांधी जी के साथ जेल में बैठकर माला जपने को तैयार न थे। तुम युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि का अर्थ होता है सुनहरा मौका या सुनहरा अवसर समझते थे और भारतीय आज़ादी के लिए उसका उपयोग करने के लिए इतने निश्चिंत थे कि प्राण जाए तो भी तुम उस अवसर को छोड़ने के लिए तैयार न थे। ऐसे निश्चय के लोगों के भाग्य में फूले की स्या कभी नहीं रही होती। उनके गले में पड़े फूलों के हार विश्व के सुगंध आयमान अस्तित्व की क्षणिकता के सिवा और क्या व्यक्त करते हैं। तुम अपनी दृढ़ता को कभी भी अवसरवादिता की गंदी चादर से नहीं ढक सकते। बड़े तुझरी पूजा के पात्र थे, तुम्हारा पथ भंग करने के हकदार नहीं। तरुण तुम्हारी सेना के सिपाही थे, माता पर कुर्बान, मतलब उन पे न्यौछावर करने की हवन सामग्री। तुम्हारे प्यार, दुलार, रोमांस और चुंबन में से कुर्बानी के यज्ञ धूप का अर्थ होता है जो यज्ञ में डाली जाने वाली हवन की सामग्री की सुगंध आती थी और सिर उतारने के रक्त बिंदु उनमें से चू उठते थे। पुलिस का कितना पहरा था कलकत्ते में उस समय। स्कॉटलैंड यार्ड के शिक्षा प्राप्त कितने पुलिस खिलाड़ी तुम्हारे दाएं बाएं तुम पर निगरानी करते हुए। फिर तुम बीमार, तुम्हें दाढ़ी उगाई और एकाएक तुम गायब। हिटलर का तुम्हें भारत का प्रथम वाइसराय बनाना, महीनों कोई खबर न पाकर भारतीयों को तुम्हारी मृत्यु की दुशंका, मतलब उसकी दुशंका, और एक दिन तुम्हारा सेगांव रेडियो पर भारतीयों से बोलना और वह आज़ाद हिंद सेना, वह युद्ध, वह तैयारी, मानव युग के महान मरण मांगते तूफानों के हाथों तुमने अपने आप को हंसते हंसते सौंप दिया और एक ब्रिटिश युद्ध को जनयुद्ध कहने वाले देशघातकता देश में कहने लगी। वह जापान का एजेंट हो गया, वह देशघातकता जो खुद जापान के महान पड़ोसी के हाथों रोटियों और नारों के पर बिक चुकी थी। किंतु तुम थे कि जमाने की छाती पर लिखे अपने सुनहरे नाम को अपने हाथों से मसलकर मिटा देने के मूल्य तक पर अपने को संकटों में फेंक चुके थे कि भारत तू आज़ाद हो जा। और आज तो सब तुम्हारा गुण गाते हैं। तुम्हारे सिपाही भारतीय सेना में ले लिए गए हैं। तो ज़रा जय हिंद का, मतलब तुम्हारा जय हिंद का नारा भारतवर्ष और भारतीय सरकार का नारा हो गया है। स्वर्गीय शरद बोस से स्वर्गीय सरदार श्री गले मिले थे और उन्हें भारतीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिली थी। किंतु तुम भारतीय तरुणाएं अपने में जब बल खोलेगी तो तुम्हें पुकार उठेगी।
एक भारतवासी, सिर्फ एक भारतवासी ने अपनी सब संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी थी। वह थे सरदार पटेल के ज्येष्ठ भ्राता श्री विट्ठल भाई पटेल। ज्येष्ठ भ्राता मतलब बड़े भाई। इतनी शक्ति कौन अपने में संचय करेगा? यदि भारत को आज़ाद रहना है तो सुभाष की ताकत अपने में रखने वाला सिपाही, सिपह सालार सेनानी ही उसे आज़ाद रख सकता है। और यदि आज सुभाष किसी और से आ जाए तो वह अपनी स्त्री और पुत्री के साथ महान गर्व की वस्तु होगा, किंतु वह पूजा पाएगा। प्रलय का चार्ज तो उसे किसी नौजवान ही को सौंपना होगा। उसकी अनंत असफलताएं और मौत भरी अगणित सफलताएं, मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता, उसकी सफलताएं भारत को संपूर्ण सफल बनाकर और गौरवमयी हो गई हैं। क्रियाशील, स्वप्नदर्शी भक्त और साधक जब अपने संकल्पों पर समर्पित हो संघर्षों पर उतरता है, तब उस व्यक्ति की असफलताएं समाज और समूह की सफलता बनकर देशों के रक्त में लौटती हैं। तो चैप्टर खत्म होता है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं